Assalamualaikum everyone. So in this video we are going to do pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension अब हम लोग करेंगे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे हमारे पास डिफरेंट इसकी वैल्यूज़ आती हैं, वाइवा वगैरह में पूछ सकते हैं, तो इसको अच्छे से करना है, ठीक है। अच्छा देखो, बेसिकली हाइपरटेंशन कैसे कहते हैं, जब हमारे पास ब्लड प्रेशर जो होता है ना वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ब्लड प्रेशर कैसे कहते हैं? ब्लड प्रेशर हमारे पास द प्रेशर अप्लाइड बाय द ब्लड, ठीक है, ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स इज नोन एज दी ब्लड प्रेशर, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम हाइपरटेंशन कहेंगे, ठीक है। अब नॉर्मल हमारे पास ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, लेकिन ये हमारे पास सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। अगर हम पल्मोनरी सर्कुलेशन में पल्मोनरी प्रेशर की अगर हम लोग बात करें ना, ठीक है, तो वो हमारे पास कितना होता है? बेसिकली जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है दैट्स 25 mmHg, ठीक है। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे पास 25 mmHg से बेसिकली कम होना चाहिए, ठीक है। या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 16 और 20 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप डायस्टोलिक भी ला रहे हो तो हमारे पास हम ऐसे कह सकते हैं 25/8 mmHg होगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग आते हैं पल्मोनरी वेज कैपिलरी प्रेशर, ठीक है। पल्मोनरी वेज कैपिलरी प्रेशर, ठीक है। पल्मोनरी वेज कैपिलरी प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर तो हम लोगों ने मालूम कर लिया कि हमारे पास हम नॉर्मली 25 mmHg से कम होता है या 16 to 20 के बीच में होता है, ठीक है। सही है। लेकिन वेज कैपिलरी प्रेशर क्या होता है कि हम लोग एक कैथेटर लेते हैं, ठीक है। कैथेटर जो होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली हम लोग कैथेटर लेके, ठीक है, उसको हम लोग लेके जाते हैं सबसे पहले राइट साइड ऑफ द हार्ट में, ठीक है। राइट साइड ऑफ द हार्ट में पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से हमारे पास जो है ना पल्मोनरी कैपिलरी तक जाता है, ठीक है। और उसमें हम लोग पल्मोनरी कैपिलरी का जो प्रेशर है ना वो हम लोग फाइंड कराते हैं, ठीक है। पल्मोनरी कैपिलरी का प्रेशर, ठीक है। ये और किस तरीके से होता है, हम लोग एक कैथेटर लेते हैं, उसके ज़रिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब जो पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर होता है, ठीक है, ऑब्वियसली वो हमारे पास कम होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज के प्रेशर से, ठीक है। अब जो पल्मोनरी वेज प्रेशर होता है, ठीक है, जो कैपिलरी का हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास कितना आता है? वो हमारे पास नॉर्मली 6 to 12 mmHg के बीच में आता है, ठीक है। अच्छा जी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होता है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन जब 25 mmHg से प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो उसको आप पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहोगे, ठीक है। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन की हमारे पास दो कॉजेज़ होती हैं मेनली, हम लोग क्लासिफिकेशन तो कर लेंगे, ठीक है। उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन सिर्फ मेन कॉजेज़ याद रख लो, ठीक है। बाकी टाइप्स बनाना तो आसान है, ठीक है। देखो, सबसे पहले या तो हमारे पास वॉल्यूम ओवरलोड है। वॉल्यूम ओवरलोड मतलब कि पीछे से ब्लड ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। ब्लड ज़्यादा आएगा तो ऑब्वियसली वो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी की तरफ ज़्यादा जोर डालेगा। जब वो ज़्यादा जोर डालेगा तो अल्टीमेटली हमारे पास प्रेशर ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो एक ये कॉज हो गई, ठीक है। दूसरा ये कॉज हो सकती है कि हमारे पास जो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, और जो कैपिलरीज वगैरह हैं वहाँ पे हमारे पास कोई एनॉमली है, बेसिकली कोई एबनॉर्मेलिटी है, जिसकी वजह से जो वॉस्कुलर रेजिस्टेंस थी पहले अगर इतना रास्ता था अब वो इतना हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई, अल्टीमेटली उसकी वजह से भी हमारे पास प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होता है, पल्मोनरी वेन हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास जो है वो हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, ठीक है, एसोसिएटेड विद सर्टेन रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर या हाइपोक्सीमिया वगैरह की वजह से, ठीक है। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर की वजह से बेसिकली होता है, ठीक है। COPD आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हाइपोवेंटिलेशन डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जिसमें बंदा जो होता है वेंटिलेट नहीं कर पा रहा होता, स्लीप एपनिया आ गई है, ठीक है, जिसमें हमारे पास सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग होती है, ठीक है। या हमारे पास पेरेन्काइमल लंग डिजीज़ है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास कोई पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज बाय थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज़, ठीक है। थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज़ की वजह से हमारे पास जो वो होती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, ठीक है। फिर एंड में मेसिलिनियस है, ठीक है। मेसिलिनियस में हमारे पास कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, ठीक है, या हमारे पास जो है वो एक्सट्रिंसिकली कंप्रेशन हो रही है, ठीक है, पल्मोनरी वेसल्स की, पल्मोनरी वेन मेनली, ठीक है। अगर आप एक्सट्रिंसिकली उसको दबाओगे तो ऑब्वियसली हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। क्या है? आर्टरी हाइपरटेंशन होती है, वीनस हाइपरटेंशन होती है, हाइपरटेंशन एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकती है, मेसिलिनियस हो सकती है, ठीक है। अब हमारे पास एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो होता है ना, ये हमारे पास फेमिलियल पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। और ये किसकी वजह से होता है? म्यूटेशन होती है BMP या BMPR, ठीक है। BMPR2 जो है ना, जीन की म्यूटेशन होती है। BMPR2 क्या है? ठीक है, ये एक जीन होता है, ठीक है, जीन इनकोडिंग टाइप 2 बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन रिसेप्टर 2, ठीक है। BMPR2
PR2, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स की अगर आप बात करो ना, तो हमारे पास जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन के फीचर्स होते हैं ना, एक तो जनरल फीचर्स होते हैं। जनरल फीचर्स में क्या होगा, पेशेंट जो है वो आपके पास आएगा, ऑब्वियसली हाइपरटेंशन है, ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होगी, हाइपोक्सिया होगा, ब्रेथलेसनेस होगा, डिस्मिया होगा, चेस्ट पेन होगा, ठीक है, फटीग होगा, मिलेज होगा, पल्पिटेशंस होंगी, ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जाएगा क्योंकि एक्सचेंज नहीं हो पा रही, सिंकपी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऑब्वियसली आपका जो है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है ना, तो राइट साइड पे प्रेशर ज़्यादा होगा, राइट साइड की वजह से हमारे पास पीछे की तरफ ब्लड जो है वो ज़्यादा वापस जाएगा, ठीक है, या प्रेशर उस तरफ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, राइट साइड से वेना केवा की तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जीवीपी जो है पेशेंट में रेज होगा, ठीक है। इसके अलावा जो पैरास्टर्नल हाइव नज़र आ सकता है, पैरास्टर्नल हाइव क्या होता है कि स्टर्नम के इर्द गिर्द जो होती हैं हमारे पास हमें पल्स फील होगी, ठीक है, ऐसे बाउंडिंग पल्स होंगी, ठीक है, और ये किसकी वजह से होती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सेकंड हार्ट साउंड जो होता है ना, वो एबनॉर्मल हमें सुनाई देता है, ठीक है। एबनॉर्मल क्यों सुनाई देता है, सेकंड हार्ट साउंड बेसिकली पल्मोनरी आयोटिक जो वॉल होती है उसकी क्लोजर की वजह से होती है। ऑब्वियसली अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो पल्मोनरी वॉल तो ऑब्वियसली नॉर्मली क्लोज नहीं होगी, तो अल्टीमेटली वो हमें अब नॉर्मल साउंड सुनाई देगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग जो हमारा थर्ड हार्ट साउंड होता है ना, वो भी हमें सुनाई दे रहा होता है। वो क्यों सुनाई दे रहा होता है, ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो ब्लड होता है ना, वो लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है ना, बहुत तेज़ी से की तरफ जाता है क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर पीछे से बहुत ज़्यादा है ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे थर्ड हार्ट साउंड जो होता है वो भी हमें सुनाई देता है। अब इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करते हो, ईसीजी देखते हो, ठीक है। ईसीजी में ऑब्वियसली आपके राइट साइड ऑफ द हार्ट में आपका स्ट्रेस आ रहा है तो उसके सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद एक्सरे करोगे, चेस्ट एक्सरे, ठीक है, जिसमें आपको जो है पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इनलार्ज नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसके अलावा वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट नज़र आ रही होगी, डॉपलर करोगे, डॉपलर से आपको रेजिस्टेंस का पता लगेगा, ठीक है। इसके अलावा आप जो है राइट हार्ट कैथेटराइजेशंस करते हो, ठीक है, राइट हाथ में कैथेटर डाल देते हो, ठीक है, तो उससे भी हमें पता लग जाता है ना कि हमारे पास ये प्रेशर कितना है कितना नहीं है, ठीक है। क्या करना है, ईसीजी करना है, चेस्ट एक्सरे करना है, कैथेटराइजेशंस करनी है, ठीक है, और डॉपलर करना है, ठीक है। अब इसकी मैनेजमेंट में क्या करते हैं, ऑब्वियसली एक पेशेंट हाइपोक्सिया में जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा तो ऑक्सीजन दोगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना क्लॉट बना हुआ है तो क्लॉट को तोड़ोगे, एंटीकोगुलेंट्स दोगे। इसके अलावा फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो डायोरेटिक्स दे दोगे, ठीक है, डायोरेटिक्स दे दोगे, वेज़ोडाइलेटर्स दे दोगे, ठीक है। वेज़ोडाइलेटर्स बेसिकली हम लोग क्यों देते हैं कि वेसल्स जो होती हैं वो खुल जाएं, ठीक है। डायोरेटिक्स हम लोग क्यों देते हैं कि ऑब्वियसली हार्ट पे इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो हम लोग चाहते हैं कि हार्ट का प्रेशर जो होता है, हार्ट पे जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए, ठीक है। अब वेज़ोडाइलेटर्स में हम लोग प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग्स देते हैं जिसमें हमारे पास एपोप्रोस्ट प्रोस्टेनिल आ जाता है, ठीक है, एलोप्रोस्ट आ जाता है। इसके अलावा एंटीथ्यूलर रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं जिसका बोसेंटिन आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा फॉस्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर्स होते हैं जिसमें सिल्डेनाफिल और टेडालफिल आ जाता है, ठीक है, वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सर्जरी होती है जिसमें हम डबल लंग ट्रांसप्लांटेशंस करते हैं, दोनों साइड ऑफ द लंग्स जो होते हैं उनको हटा देते हैं, ट्रांसप्लांट लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एट्रियल सेप्टोस्टमी करते हैं, ठीक है। एट्रियल सेप्टोस्टमी बेसिकली हम क्या होता है, जो एट्रियम जो लेफ्ट साइड ऑफ द एट्रियम होता है वो राइट साइड ऑफ द एट्रियम के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, शंट बना देते हैं बेसिकली, ठीक है। अब शंट बन जाता है तो ऑब्वियसली वो प्रेशर जो होता है वो हमारे पास रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। That's it, we're done with the pulmonary hypertension. If you guys have any question, you guys can ask. Thank you, Jazakallah khair.